गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित थे। आज इस ऐतिहासिक दिन देश की आत्मनिर्भरता के लिए, किसानों के कल्याण के लिए बात हो रही है। पहली, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ये दो योजनाएं भारत के करोड़ों किसानों का भाग्य बदलने का काम करेगी। इन योजनाओं पर भारत सरकार, मैं सभी किसान साथियों को पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार, छायाकार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने धन धान्य कृषि योजना के साथ साथ और बहुत सी योजनाओं का जो है शुभारंभ किया है, जिससे हमारे पूरे भारत देश को आने वाले समय में एक, मैं ये कहूंगा कि नई राह मिलेगी। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का एक नारा, उसका बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। और उसी स्वदेशी के नारे को सार्थक करते हुए धन धान्य योजना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, महत्वपूर्ण योगदान जो है, वो अपना अहम रोल ये योजना निभाएगी। क्योंकि जब तक हमारे भारत देश का जो लगभग 75% जो हिस्सा है वो कृषि पर आधारित हिस्सा है, तो अगर कृषि प्राकृतिक रूप से और विकसित भारत के पहले पायदान पे अगर मैं कहूंगा पहुंचाने का काम करेगी, तो वो हमारे कृषि के रूप में ही, हम आधुनिक कृषि के रूप में ही वो चीज को हम अपना पाएंगे। तो इसी नाते आज पूरे भारत देश की जितनी भी मंडियां हैं, उन मंडियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन हुआ और बड़ा अच्छा एक उत्साह देखने को मिला। मंडियों में हम किसानों से भी मिले, तो जिस प्रकार से मंडियों की जो फसलों की प्रोक्योरमेंट है, उठान है और खरीद चल रही है, उस तरीके मतलब एक ये कहूंगा कि हरित क्रांति में और हमारे उस प्रदेश के नाते और देश के नाते में आने वाले टाइम में वो समय दूर नहीं, विकसित भारत के रूप में 100% हमारा भारत देश बनेगा। और उसमें जो मेन कड़ी बनेगा वो धन्य धान्य कृषि योजना वो अहम हिस्सा निभाएगी। क्या लगता है इन योजनाओं का हमारे क्षेत्र के किसानों को कितना लाभ होने वाला? देखिए, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अनुमोदन सुना, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा विस्तार से ये चीजें बताई कि लगभग 100 जिलों को इस योजना के तहत आवंटित करके उनको ये चीजें मिलेंगी। और जहां पे अगर हमारे रानिया क्षेत्र की बात करें, सिरसा जिला की बात करें, हरियाणा प्रदेश की बात करें, जिस जगह पे हम बैठे हैं रानिया अनाज मंडी में, तो रानिया अनाज मंडी में जो पैडी का है, धान का, एक विशेष रूप से बासमती में हमारा एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में हमारा जो क्षेत्र है वो धान के कटोरे के रूप में माना जाता है। और बासमती के रूप में अगर हम देखें, पीआर मोटा धान नहीं, बासमती के रूप में पूरे विश्व में हमारी रानिया मंडी प्रख्यात है, सिरसा जिला प्रख्यात है एक बासमती चावल देने के रूप में। तो ये बहुत बड़ी आने वाली जो चीजें हैं, जैसे अभी जो कृषि के हमारे जो मैं कहूंगा इम्प्लीमेंट्स हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उन पे भी बहुत बड़ा एक किसान को सहयोग राशि मिलने वाली है। और बैंकों से जो ऋण है वो बिल्कुल जब नीतियां जमीनी स्तर पे आएंगी तो आप सबके सामने होंगी। और मैं ये मानता हूँ 100% हमारा जो जिला सिरसा जिला है वो बिल्कुल एक समर्थ, सार्थक और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी भी बिल्कुल इसमें संकल्पबद्ध हैं। और हम सब लोग जब मिलके कंधे से कंधा मिला करके इन नीतियों को जमीनी स्तर पे अमली जामा पहनाएंगे तो
क्यों नहीं, हमारा प्रदेश और हमारा देश बिल्कुल विकसित भारत के रूप में उभरे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना, इस विजन को लेकर क्या करेंगे? इसी विजन को लेकर के आयात को कम करना है, निर्यात को ज्यादा करना है। वो निर्यात तभी बढ़ेगा जब हम हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, जब ये जमीनी स्तर पर ये नारा सार्थक रूप में अमली जामा इस नारे को पहनाएंगे हम सब लोग मिलके, तभी हम निर्यात ज्यादा कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा इकोनॉमिकली हम देखें तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ा करते थे कि उत्पादन और खपत दो चीजों का बहुत तालमेल संयोग रहता है। तो जब तक हमारा जो उत्पादन है, सबसे आज जो 145 करोड़ की हमारी जनसंख्या, और उस जनसंख्या को जब तक हमारा उत्पादन जो आधुनिक कृषि के नाते हम उस उत्पादन को नहीं बढ़ाएंगे तो हम निर्यात कैसे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हम निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और आयात को कम करें। जब हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हमारा निर्यात भी बढ़ेगा। देखिए, सरकार नारा देती है किसानों की आय दोगुनी करना है, क्या लगता है किसानों की आय दोगुनी हो रही है? आप एक छोटा सा, मैं ये कहूंगा कि कंपेयर करने का एक छोटा सा आंकड़ा है। आप 2014 से पहले का किसान का जो प्रति एकड़ का आय का आप जब उठाओगे तो आज 2025 में हम बैठे हैं तो आय का हम उठाएंगे। क्योंकि कुछ चीजें मैं ये मानता हूं कि एमएसपी आज पूरे देश भर में, हरियाणा ऐसा राज्य बना है जहां पे 24 फसलों पे एमएसपी मिल रही है। हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 24 की 24 फसलों पे हमें एमएसपी मिल रही है, और हमारे मोटे धान पे भी एमएसपी है। पर मैं ये जैसे आपको बता चुका हूं कि हमारा जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में बासमती की जो वैरायटी है, क्योंकि बासमती की वैरायटी का जो अलग अलग किस्में हैं और वो उन किस्मों को एक्सपोर्टर ही खरीद रहा है, और मोस्टली ये जो हमारी किस्म है धान की, चावल की ये किस्म है, वो हम अरब कंट्री में और अफ्रीकन कंट्री में ये चीज हम निर्यात करते हैं। तो जिस चीज को प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे मंच के माध्यम से, तो हम उसी जो कर्म में है वो काम पहले ही हमारे किसान कर रहे हैं, और आने वाले समय में आधुनिक खेती के साथ जोड़ करके इसको प्रथम श्रेणी में लाके खड़ा किया जाए।